कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बच्चों? 33। थर्टी थ्री में क्या दिक्कत है भाई? देखिए बच्चों, 33rd में डाउट है इनको। थर्टी थर्ड में बिल्कुल बातें बंद कर दें। 16,000 शेयर्स इशू करे हैं, जिसमें 10 में से सिर्फ 5 रुपए मंगवाए हैं। 10 में से सिर्फ कितने रुपए मंगवाए हैं? 5 रुपए। कैसे कैसे मंगवाए हैं 5 रुपए? 10 में से 5 रुपए कैसे मंगवाए हैं? 10 में से 5 रुपए कैसे मंगवाए हैं? 2 एप्लीकेशन पे, 1 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल, 1 सेकंड। 12,000 पर पूरे पैसे आ गए। 12,000 पर, यानी 12,000 में एक भी बंदा शैतान नहीं है। टोटल कितने थे? बाकी 4,000 की बातें बता रहे हैं कि 2,500 ने 4 रुपए दिए हैं। 2,500 ने, हमने मंगवाए कितने थे? तो 1 रुपया कौन से वाला नहीं दिया होगा? यानी लास्ट कॉल कितने शेयर पर नहीं आई? 2,500 ने 4 रुपए दिए, तो 2,500 ने क्या नहीं दिया? 1 रुपया। तो 2,500 इंटू 1 रुपया नहीं आया होगा फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल कितने की थी? 16,000 शेयर पर 1 रुपया। 16,000 शेयर पर क्या नहीं आया? तो कितना आ गया होगा? 13,000। आखिरी में जाके चेक करें, आखिरी में जाकर, आखिरी में जाएं और देखें। ये तो अभी एक होगा ना माइनस। अब आगे कुछ और कह रहा है 1,000 पर 3 रुपए आए हैं। 1,000 पर, यानी कौन कौन से नहीं आए? फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और सेकंड कॉल, यानी इसके 1,000 रुपए भी नहीं आए। और आगे बढ़े क्वेश्चन को। 500 शेयर पर 2 रुपए आए हैं, यानी उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और तो इसके ही 500 रुपए नहीं आए। तो फाइनल कॉल पे क्या आया है? 12,000 आए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप बताओ फर्स्ट कॉल किस किस की नहीं आई? भाई इसकी तो खाली सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई ना, और इसकी फर्स्ट कॉल नहीं आई, इसकी भी फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो फर्स्ट कॉल किस किस की नहीं आई? 1,500 वालों इंटू 1, तो 16 में से 1500 गए, 14,500 जरा देखो, बैंक वाली एंट्री गई 14,500 से करी हुई है। अच्छा, अलॉटमेंट किसकी नहीं आई? खाली 500 वाले की अलॉटमेंट नहीं आई। तो 16,000 में 500 की अलॉटमेंट नहीं आई, 500 इंटू 1, 500 रुपए नहीं आए, तो कितने रुपए आ गए? क्लियर है? बोलो। दोबारा समझो क्लास, एक और नए तरीके से। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इस क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है वो देखना होगा आपको। क्या ये चारों अलग अलग लोग हैं? टोटल कितने थे आपके पास? क्या इन सबका टोटल 16 है? तो ये 4 अलग सेपरेट बनने हैं। जब टोटल 1600 है तो क्या ये 4 अलग लोग हैं? तो हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि सर उसमें इसका इंक्लूडेड नहीं है? जब आपको 16,000 की डिटेल बोल दी कि द अमाउंट रिसीव्ड 12,000 पर इतना आया, तो 12,000 पर क्या आ गया? ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया।
इनका कोई शैतान नहीं। 2,500 पर क्या आ गया? एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 1 रुपए, 2 और 1 3, 4 रुपए आए, यहां तक आ गए, ये नहीं आया। इस 1000 पर ये आ गया, ये आ गया, 3 रुपए आए, 2 और 1 3, ये नहीं आया, ये नहीं आया। इस वाले 500 पर ये आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो फाइनल कॉल किसने नहीं दी? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल किसने नहीं दी? तीनों ने। कैन आई गो इन वन से 4000 ने 1 रुपया, 4000 कम 16 में 4 गए। फर्स्ट कॉल किस किसने नहीं दी? ये दोनों कितने हैं? 1500 इंटू 1, 1500 माइनस करो 16,000 में से। अलॉटमेंट किसने नहीं दी? 15,500। ऐसे समझ लो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा हो। अब ये क्वेश्चन नहीं करोगे, इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई है भाई। क्वेश्चन हर चीज अलग तरीके से होती है, आपको चीज देखनी पड़ेगी। अब टी शर्ट पहन रहे हो तो ऊपर से पहननी है, शर्ट पहन रहे हो तो फिर आपको साइड से पहननी। ये थोड़ी आप शर्ट टी शर्ट भी पहन रहे हो, नहीं तो शर्ट की तरह पहनूंगा मैं, तो बीच में से काटनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन का तरीका अलग है, चीज देखो क्या है, समझ रहे? किसी को अगर ये नहीं समझ आया, दूसरा एग्जाम्पल, भाई क्रिकेट की बॉल आ रही है, बॉल खेलने का तरीका अलग है, फुल टॉस को अलग खेलोगे, शॉर्ट पिच को अलग खेलोगे, ये थोड़ी बल्ला घुमाना है बस। हर बॉल को खेलने की टेक्निक अलग है। और क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखी है, कभी कभी इंक्लूडेड वाली बात भी आई। जब बोलेगा फर्स्ट कॉल पे 200 के पैसे नहीं आए, फाइनल कॉल पे 500 के नहीं आए, तो उस 500 में वाले 200 इंक्लूडेड रहे होंगे। अभी आज कैटेगरी उसने अलग बांट दी, टोटालिटी 16 बन रही है, तो हर कैटेगरी उसने बांट दी कि इस कैटेगरी ने इतने रुपए दिए, इस कैटेगरी ने इतने रुपए दिए, इस कैटेगरी ने इतने दिए, इस कैटेगरी ने इतने दिए। 4 अलग अलग कैटेगरी है। क्लियर? I want you to be solid and I want you to ask the questions. Such problems can occur with anybody, but there are very few who dare to ask such questions. और तुम्हें पता है कि क्वेश्चंस पूछना राइट है हमारा, बट आपको पता नहीं क्यों लगता है कि भी उसमें आपकी गलती है। कभी कभी किसी क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं तो आप हंस पड़ते हो। हंसना नहीं है मेरे टी शर्ट और शर्ट वाले एग्जाम्पल में, तो हंसने से सामने वाले को ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। और पूछो डाउट, डाउट इज योर राइट, डाउट से क्लैरिटी लेवल बढ़ेगा। बढ़ू आगे, नया टॉपिक कराना है मुझे, लेट्स स्टार्ट विद, बोलो बोलो। 30th क्वेश्चन देखना है एक बार बच्चों, क्या करें? वन शेयर होल्डर ने सारा बैलेंस दे दिया 300 पर, आगे वाला भी, और अनदर शेयर होल्डर 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। ये बातें कब की कर रहे हैं? लाइन को शुरू से पढ़ना पड़ेगा, बीच से पढ़ा रहे हैं। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। जब फर्स्ट कॉल मंगवाई तब एक शेयर होल्डर ने अगला पैसा यानी सेकंड कॉल भी दे दी, और एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट भी नहीं दी। तो एक शैतान है, एक शरीफ है। कॉल्स इन एडवांस भी है क्वेश्चन में, और कॉल्स इन अरियर भी। 300 पे 3 रुपए एडवांस आ गए, 900 का कॉल्स इन एडवांस है, और 1000 रुपए 2 रुपए नहीं है, 2000 का कॉल्स इन अरियर है। बढ़े आगे। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर, आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, फोर फीचर। Originally issued at par
ओरिजिनल इशूड एट प्रीमियम। क्लियर? दो ही केस बनते हैं, एक वो वाले जो ओरिजिनली कैसे इशू हुए थे पार पर, और एक दूसरे जो ओरिजिनली कैसे इशू हुए थे प्रीमियम पर। तो हम पार की बातें करेंगे, पार वाले केस की। फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, साथ साथ उतार भी सकते हैं। फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट या डेबिट? सारे बच्चे आज खत्म हो रही है, आज फॉरफीट करनी है, कम करनी है। कम करने के लिए क्या करेंगे? नेचर क्रेडिट होता है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा जाएंगे ना कम करने के लिए, तभी तो नेचर पूछा पहले बेस बताऊंगा तभी तो बताऊंगा डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि कम कर रहे हैं। कोई भी चीज को अकाउंटिंग में कम करते तो नेचर से, इसलिए पहले नेचर तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें नेचर याद नहीं है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट, कम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इतनी बात क्लियर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? NOSF, रजिस्टर में जगह हो तो पूरे लिखना, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू, इसे मल्टीप्लाई कराना है जितने शेयर आपने फोरफिट करे। कॉल्ड अप अमाउंट से, पेड अप अमाउंट से, फेस वैल्यू से, किससे? कॉल्ड अप पर शेयर से। किससे मल्टीप्लाई कराना है? हमने जितने मंगवाए, 10 में से 8 मंगवाए, 9 मंगवाए, 10 के 10 मंगवा लिए, जितने हमने मंगवाए थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। क्या यहां तक? टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड में क्या आता है क्लास? अमाउंट रिसीव्ड अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, और अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो अमाउंट पेड। अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर लिख लेना, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। जो आ गया वो शेयर फॉरफिटेड में, जो नहीं आया वो फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर रीइश्यू करने हैं जो फॉरफिट कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट। एसएफ कौन सा अकाउंट है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। NOSR, NO क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू पेड अप वैल्यू, इनटू पेड अप वैल्यू। NOSR इनटू रीइश्यू प्राइस, बैलेंसिंग फिगर। और यहां पे SPR भी आ सकता है। बैलेंसिंग फिगर दो हैं, या तो डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। अगर लॉस पे रीइश्यू किया तो शेयर फॉरफिटेड में आएगा, अगर प्रॉफिट पे रीइश्यू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा।
लास्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर forfeited बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ जी क्लास, 3 एंट्री होती है इसमें, पहली फॉरफीट करने की, दूसरी रीइश्यू करने की, तीसरी जो बच गया प्रॉफिट वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये रोज रोज का प्रॉफिट नहीं होता, रिकरिंग नेचर का नहीं होता, कभी सालों में कंपनी शेयर फॉरफीट करती है। तो दिस प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटल नेचर, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री किस चीज की है देखो, फॉरफीचर, दूसरी, तीसरी, प्रैक्टिस करते हैं हमें। जरा क्वेश्चन नंबर 38 देखें, मैं डाउट नहीं लूंगा अभी, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट नहीं लूंगा मैं अभी, कोई क्वेश्चन नहीं कराया मैं। शीला लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at par। एप्लीकेशन पर 2 रुपए आ रहे हैं, एप्लीकेशन पर क्या आ रहे हैं, उसके बाद अलॉटमेंट पर, फिर मिस्टर शर्मा को कितने शेयर दिए हमने, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फॉरफीचर। सिर्फ पहली एंट्री मांगी, सिर्फ पहली एंट्री मांगी। केस 1 कह रहे शर्मा जी ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर फॉरफीट कर ली। मिस्टर शर्मा फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफीट। पहली एंट्री करके दिखानी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबका ध्यान सामने उतारने में नहीं, 3 चीजें लिखनी है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। पीछे जाके चीटिंग कर सकते हैं, चीटिंग इज अलाउड, जाए पीछे देखिए जरा, जहां मैंने लिखवाया शेयर कैपिटल में क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड 100 इंटू, बोलो क्या लिखूं, चीटिंग करना अलाउ कर दिया। पढ़े, इफ मिस्टर शर्मा फेल टू पे, अब बताए क्या मंगवा लिया, 100 इंटू, और कोई 5 कैसे, एक बच्चा क्लास में, ठीक है भाई, ये अगर नहीं दिया तो 17 साल के बच्चे कह रहे हैं कि क्या मंगाया पता नहीं, 7 कहां से आ रहा है, 10, भाई ये मंगाया दे दिया और ये मंगाया उसने नहीं दिया, तो मंगाया क्या हमने उससे, टोटल क्या मंगाया है, 5 में से उसने दे क्या दिया, क्या दे दिया, इफ ही पे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसने क्या दे दिया होगा, इफ ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसने क्या दे दिया होगा, दोबारा बोलूं बात को, बात समझ आ रही है, ये अंडरस्टूड है। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या दे दी, पीछे वाला, और आगे वाला तो भी मंगाया ही नहीं होगा ना, आगे वाला तो भी, तो यहां कितना लिखो फॉरफीटेड में, जो आ जाता है क्या आ गया, और यहां क्या लिखो, इनटू, समझ आती है बात। अगला केस, उम्मीद है अब सारे ठीक होंगे। अगर मिस्टर शर्मा फेल टू पे अलॉटमेंट एंड ऑन हिज फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफीटेड, और बोले 100 इंटू 8, शाबाश। फॉरफीचर में क्या लिखूं, क्या आ गया, सिर्फ पहला, क्या क्या नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया,
तो कितने नहीं आए? क्लियर? समझ आई बात? पहली एंट्री। अभी इस केस में सिर्फ पहली एंट्री सीख रहे, 3 में से तीनों केस पहली एंट्री में ही है। अगला क्वेश्चन करें? अगला केस बताना जरा जवाब। एक ही में 3 क्वेश्चन है। इफ मिस्टर शर्मा फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द, अब इससे कितने मंगा लिए हमने? पूरे 10 रुपए मंगवा लिए हमने इससे। और इसने क्या क्या नहीं दिया? उसका उल्टा इसने दे दिया। तो क्या क्या नहीं दिया? ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। तो क्या नहीं दिया? 5। तो क्या दे दिया? समझ आती है बात? आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा अब तक। इससे रिलेटेड नहीं था क्या? कौन से पैसे? क्यों करेंगे? मेरी क्लास कोई छोड़ के चला जाता है, मैं उसके पैसे वापस नहीं देता। बड़ा बड़ा लिखा है नीचे में, फीस की रिसीट्स लिखी। ऐसे ही हमने नोटिस कंपनी ने दिया हुआ है कि अगर आप पैसे टाइम से नहीं दोगे तो आपके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे और जो आपने दिया होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। बोलो बच्चों कैसा? हाँ, 40th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नहीं, वैसे ऐसा इंस्टांस होता ही नहीं। Ajay Limited forfeited 900 equity share of 100 each for the non-payment of allotment of rupees 30 and first call of rupees। ये दो चीजें नहीं दी और the second and final call has not been made, और सेकेंड और फाइनल कॉल अभी तक मंगवा ही नहीं थी। तो क्लास पहली एंट्री क्या होगी? कितने से? 900 शेयर इंटू चीटिंग कर लो पीछे जाके। कॉल्ड अप आता है, कॉल्ड आता है इसमें। 100 का शेयर है, 75 इज द आंसर। क्या नहीं मंगवाया? सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 25 रुपए की जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो नहीं मंगवाई। 100 में से 25 नहीं मंगवाए तो क्या मंगवा लिए? 70। अब दो चीजों में से एक चीज देगा, या तो ये बताएगा क्या दे दिया या ये बताएगा क्या नहीं दिया। अब 75 में से तुम्हें बता दिया क्या नहीं दिया। आपने 30 रुपए अलॉटमेंट और 20 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो 900 पे क्या नहीं दिया ये बता दिया। तो बताएं क्या दे दिया होगा? क्लियर है क्लास? ये गिवन है, निकाल दिया। ये कैसे निकला? 100 का शेयर था, 25 नहीं मंगवाए, 75 आ गए। 75 मंगवाए, 75 मंगवाने में से क्या नहीं दिया? 50 नहीं दिए। तो 75 मंगवाए थे और 50 नहीं दिए, तो क्या दे दिया? क्लियर है सबको? एक और बारी बताऊं इसको, सबको क्रिस्टल क्लियर है? शेयर कितने का था? 100 रुपए का। क्या नहीं मंगवाया? हिसाब साफ लिखा है, क्या नहीं मंगवाया? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 हैज नॉट बीन, यानी अभी नहीं बनाई हो, बनाई नहीं यानी मंगवाई नहीं। तो क्या मंगवा लिया? अगर 100 रुपए में से 25 रुपए नहीं, ऊपर कॉल्ड ऑफ 75, उसमें से क्या नहीं दिया? आपने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो एप्लीकेशन कितनी दे दी ये नहीं बता दे कितनी की दी, वो निकालना ना। 75 में से 50 नहीं आए तो कितनी होगी एप्लीकेशन? सर कहां दी थी एप्लीकेशन, मैंने कितने रुपए की है? भाई तो सब कुछ दे दिया ना, तो माइनस करके निकालता जा। 10 टॉफियां थी, है? कितनी टॉफियां थी? 3 उसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास। अब बताओ इसके पास कितनी? कैसे निकाल लिया तुमने इतना कठिन प्रश्न? समझ रहे बात को? तो वही यहां निकाला। पहले 100 में से 25 तो मंगवाया ही नहीं। हटाओ, कॉल्ड अप कितना आया? 75 में से क्या नहीं आया? 50 नहीं आया। तो क्या आ गया? वो गिवन ही नहीं है, वो 25 वो हमने निकाला है एप्लीकेशन का अमाउंट। हर चीज थोड़ी दे देगा।
सर वो दिया ही नहीं था एप्लीकेशन कितने की है। तो भाई तेरे को टोटल तो पता था शेयर 100 का है, 100 में से 25 नहीं आए, 75 मंगवाए, 75 में से 50 नहीं आए तो 25 आ गए। क्लियर? बढ़ जाए आगे, 3 बार समझा दिया, समझ आता है? कौन से आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, ये हम उसे नलीफाई कर रहे हैं जो हमने क्रिएट किया था। मेरे क्वेश्चन 3-4 क्लास से वो नहीं आ रहे मेरे को, मतलब खुशी नहीं दे रहे। ये हम क्रिएट नहीं कर रहे, ये हम जो कॉल्स इन एरर क्रिएट किया हुआ था हमने बड़े क्वेश्चन में, ये नलीफाई होता जाके, ये हमने डेबिट किया हुआ था कॉल्स इन एरर, आज क्रेडिट करके उसे खत्म कर रहे हैं। ला तेरे शेयर ही हमने कैंसिल कर दिए, हमसे मांग रहे थे ला दे दे, ला दे दे, ला दे दे, पैसे दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे, नहीं दे रहा भाग जा, तेरे शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं और तेरे कॉल्स इन एरर अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर रहे फॉर फीचर में, वो कॉल्स इन एरर जो हमने खोला था वो बंद कर रहे हैं हम उसको, वो असेट था हमारा, आज उसे खत्म कर रहे हैं। हम उससे मांग रहे थे पैसा, वो नहीं दे रहा था। क्लियर? मेरे को बहुत मजा आता अगर तो ये बोलती कि सर ये कॉल्स इन एरर इसीलिए क्रेडिट किया है ना क्योंकि हमने वो डेबिट किया था उसको, आई वुड बी वेरी हैप्पी। मेरे को लगता कि तेरे लेवल का बात पूछे, ठीक है? जो तू अब बोल रही है बाद में, वो पहले खुद बोलना चाहिए, क्योंकि तू एक लेवल पे खड़ी, 10 on 10 सीधी थी, ठीक है ना? समझ आई बात? ये एक अच्छी बात है कि सारे डाउट ये पूछ रही, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए उसको, तो तुम्हारे डाउट ही क्लियर करा रही थी। ये वो कॉल्स इन एरर खत्म हो रहा है जो हमने बड़ी वाली एंट्रीज में डेबिट किया था, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा था तो हमने एसेट बनाया था, ला भाई पैसे देते तेरे से लेने, नहीं दे रहा था, ले खत्म कर, तेरे को खत्म करते, तेरे शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। क्लियर? तो कॉल्स इन एरर खत्म हो गया। अच्छा मैं कहता था ये हेल्प करेगा, हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि वो जो डेबिट किया था और जो आज क्रेडिट कर रहे हैं दोनों मैच कर जाते हैं। जो टीचर कॉल इन एरर नहीं खुलवाती उन बच्चों को वो हेल्प नहीं मिलती, तुम्हें ये हेल्प मिलेगी कॉल्स इन एरर बड़े वाले क्वेश्चन में। तुम्हारा वो वाला डेबिट जो तुमने बड़े क्वेश्चन में करना सिखाया है और आज जो क्रेडिट होना है दोनों मैच करेंगे, अगर सारे शैतानों के शेयर फॉरफिट हो गए तो वो डेबिट और ये क्रेडिट मैच कर रहा होगा। क्लियर? तो इट वुड बी हेल्पिंग फॉर अस। रीइश्यू कितने पे किया क्लास? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, टू एसपीआर 75 का शेयर कितने पे रीइश्यू कर दिया? शेयर कितने का था? 75 का, रीइश्यू कितने पर कर दिया? तो 15 रुपए फालतू हो गए, तो एसपीआर आ गए, तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करा लेना। लास्ट एंट्री का करने, बीइंग शेयर रीइश्यू, ये जो प्रॉफिट हुआ था इसमें से लॉस को माइनस करना होता है, जो यहां बैलेंसिंग फिगर आती है। आज तो लॉस आया ही नहीं, आज तो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, आज तो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। तो दिस माइनस 0 सारा का सारा ही प्रॉफिट है। ये शेयर फॉर फीचर कहां चला जाएगा क्लास? कैपिटल रिजर्व में 900 into 25, being balance in share forfeiture transfer to, क्या करना होता है? ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो आपका है 925, ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का क्या है? जो अभी आपसे पूछ रहे थे कि सर पैसे वापस नहीं करने, नहीं करती कंपनी वापस। कंपनी कहती तुम बदतमीज हो, तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगी। ये कंपनी का क्या है? और कंपनी जब यहां पे सस्ते शेयर रीइश्यू करती है तो कंपनी का कभी कभी यहां पे लॉस आता है। इस वाले क्वेश्चन में नहीं आ रहा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में शेयर महंगे बेचे जा रहे हैं, रीइश्यू महंगे हो रहे हैं। अगर ये सस्ते हुए होते तो यहां पे लॉस आ रहा होता। वो लॉस कौन से अकाउंट में आता? क्या लिखवाया था जनरल एंट्री में? शेयर फॉर फीचर में आ जाता है। तो वो वाला शेयर फॉर फीचर जो फर्स्ट एंट्री में था माइनस ये जो नेट आता वो नीचे जाता। अब इस वाले क्वेश्चन में लॉस है ही नहीं, तो दैट माइनस 0 कम्स टू द सेम फिगर। अब प्रॉफिट कितना आ गया? 22,000। वो कहां चला जाएगा? ये किसका फायदा हो रहा है?
कंपनी का उतारने का 40th को नोट डाउन कर रहे हैं 40th को फटाफट से। जल्दी से नोट डाउन कर रहे हैं। पिछले वाले केस तो उतार लिए थे ना तीनों, ये वाला क्वेश्चन नहीं उतारा, पहले उतार अपना हाथ चलाते रहना, हाथ मत रुकना। 15 अगस्त का क्या करना है? CI अरियर, CI कॉल्स इन अरियर। मैंने पूरा लिख दिया, समझना है CI ये क्या है। ऊपर वाली रिफंड नहीं होती जो आ गया, शेयर फॉर फ्यूचर वाली, ये तो आई नहीं है ना। कॉल्स इन एरियर तो वो अमाउंट है जो आया ही नहीं। शेयर फॉरफिटेड वो अमाउंट है जो आ गया, वो वापसी नहीं करते। कितना दिमाग नहीं चल रहा कहां पे? बड़ा सिंपल है। अभी करा, बड़ा क्वेश्चन आना। क्या कर रहे हो? उतार लिया आपने इसको? हाथ चल रहे कुछ तो। ये उतारने के बाद जरा 41st रजिस्टर पे, जो सॉल्यूशन पे ना रजिस्टर रख के ट्राई करना। 41 करना।
और फीचर की एंट्री 38 के तीनों केस समझ आ गए आपको? पहले केस में 5 रुपए मंगवाए, 2 आ गए, 3 नहीं आए। दूसरे केस में 8 मंगवाए, क्या क्या नहीं आया? अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल है, 6 नहीं आए, 2 आ गए। तीसरे केस में सारे मंगवा लिए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आई, तो 5 रुपए नहीं आए, 5 रुपए आ गए। 40वां क्वेश्चन कराया। शेयर में कितने रुपए मंगवाए थे? 75 समझ आया? कहां से आया? 100 रुपए का शेयर था। सारे बच्चे इधर छोड़ दो यार, जब समझा रहा हूं फिर कहोगे समझ नहीं आ रहा। 100 रुपए का शेयर था, 25 नहीं मंगवाए, तो कॉल्ड अप कितने हैं? 100 रुपए के शेयर 25 नहीं मंगवाया, माइनस करना आ रहा है। कॉल्ड अप 75। 75 में 50 रुपए नहीं दिए तो क्या दे दिए? तो इसमें 3 चीजें लिखनी थी, क्या मंगवाया, क्या आ गया, क्या नहीं आया। 75 मंगवाया, 50 नहीं आया, 25 आ गया। रीइश्यू में कितने पे रीइश्यू हुआ, सब कुछ क्वेश्चन देके चलता है इसमें, हमने सिर्फ लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। 90 पे रीइश्यू किया, शेयर कितने का था, कितना फायदा हुआ, मल्टीप्लाई कराना है, चीज लिखनी है। प्रॉफिट ऊपर हुआ 22,500 का, लॉस कुछ हुआ नहीं क्योंकि शेयर महंगा बिका है। अगर कंपनी का शेयर महंगा बिका तो लॉस किस बात का, कंपनी का तो फायदा हो रहा है, तो सारा का सारा प्रॉफिट कहां चला जाता है? हाँ, अगर सस्ता बिका होता तो यहाँ पे लॉस आया होता, फिर उस वाले प्रॉफिट में से सेकंड एंट्री का लॉस माइनस करके नेट ट्रांसफर में आ गए। 3 एंट्री है। पहली एंट्री को फॉरफीचर एंट्री कहते हैं, दूसरी को रीइश्यू, तीसरी को ट्रांसफर एंट्री। तीनों एंट्री समझ आ गई? अभी जो इससे पहले टॉपिक करा रहे थे वो इशू की एंट्रीज हो रही थी, आज आपने फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री, इन दोनों को मर्ज करके बड़ा क्वेश्चन बनेगा। पहले 8 एंट्रीज आती है, पहली वाली 8। सबसे पहले क्या आता है? एप्लीकेशन मनी। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है, उसमें कुछ पैसा बैंक में भी जाता है, कुछ अलॉटमेंट में भी जाता है अगर प्रोडक्ट क्वेश्चन हो तो। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, फिर अलॉटमेंट का पैसा आता है, फिर कॉल मनी ड्यू होती है, कॉल का पैसा आता है। अगर 2 कॉल है तो फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू होगी, फाइनल कॉल का पैसा आएगा। 8 एंट्री, 9, 10, 11, 8 नंबर मिलेंगे। इसी की प्रैक्टिस करनी है हमारे को, यही चैप्टर है बस। शेयर इशू करना, शैतानों के शेयर फॉरफीट करना, फॉरफीट करके दोबारा किसी और को रीइश्यू कर देना, जो प्रॉफिट आएगा लास्ट में कैपिटल रिजर्व में डालना। क्लियर है? कहानी क्लियर? ये कहानी है चैप्टर की सारांश। 8 एंट्री और 3 एंट्री, 11 एंट्री सीखनी। 11 एंट्री आ गई सबको, प्रोराटा वाला काम आ गया, फॉरफीचर वाला आ गया। इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी करेंगे उतनी जल्दी ये चैप्टर आसान आ जाएगा। और एक दिन विश्वास रखना इस लाइन को, एक दिन ऐसा आएगा सबसे आसान यही चैप्टर लग रहा होगा, क्योंकि इसमें तुम कभी गलती नहीं करोगे। कारण पूछो क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम काम करना होगा। सिर्फ क्या हिलेगा हर क्वेश्चन में?
नंबर ऑफ शेयर और उनका अमाउंट। बार बार सेम काम करना होगा, सिर्फ फिगर्स हिलेंगी, सिर्फ एंट्रीज बार बार वही रहने वाली, एंट्रीज बार बार। 41st क्वेश्चन करने को दिया था मैंने, सब बच्चों ने किया। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 8 पे हो गए, 8 कॉल्ड अप नहीं पे हो गए, तो फिर फॉरफिट क्यों करे? यानी कॉल्ड अप कितने रहे होंगे? जब किसी ने 10 में से 8 दे दिए तो फॉरफिट क्यों करे होंगे? क्योंकि वो बदतमीज दौर पे, तो हमने कॉल्ड अप कितने कर लिए होंगे? सर इसमें कहां लिखा है सर कॉल्ड अप कितने रहे होंगे? सर कहीं लिखा तो है नहीं सर, समझ ही नहीं आता अपने आप कैसे निकालना होता है। ओ मेरे भाई 10 में से अगले ने 8 दे दिए, फिर भी उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसने 2 नहीं दिए होंगे ना, तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं। तो कॉल्ड अप कितने रहे होंगे? 10। तो 200 इंटू 10 किस में आएंगे? शेयर कैपिटल 200। और शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा? जो दे दिया। कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा? जो नहीं दिया। रीइश्यू कितने के हिसाब से हुए? अमाउंट ही दे दिया, 1500 के हो गए, पर शेयर नहीं बताया उन्होंने, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, बैंक में 1500। लॉस कितना हुआ? 2000 वाले शेयर 1500 में रीइश्यू हो गए, लॉस कितना? प्रॉफिट कितना हुआ था? 1600। लॉस कितना हो गया? 500। नेट प्रॉफिट कितना बचा? तो नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा? क्या तीनों एंट्रीज अपने आप हो गई थी? यानी तुम्हें चैप्टर समझ आ गया, बस तुम्हें पता नहीं लग रहा कि हमें समझ आ गया, क्योंकि ये एंट्री समझते समझते बच्चों को 4 दिन लग जाता है, तुमने 15 मिनट में सीख लिए या आधे घंटे में सीख लिए। यही 3 एंट्री की प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है? अगली प्रैक्टिस कर रहे हैं 42 और बीच में एक और सॉल्व छूटा है 39, होमवर्क मार्क कर लीजिएगा। 43rd देख रहे हैं, मे बी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, देखेंगे अगर टाइम बचा तो। द डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व दैट ऑन 1 May 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 7.5 पेड। 7.5 पेड। पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशन चल रही है, 10 में 7.5 आ गया, चल रहा है, क्या नहीं आया? 2.5 नहीं आया, आगे लिख भी दिया फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। ना बोला होता तो मेरा बच्चा इतना समझदार हो, उसे पता हो कि 2.5 नहीं आया, ऐसी हेल्प क्वेश्चन ना करे तो केसीएन को पता हो कि 10 में से 7.5 आने के बाद भी फॉरफिट हो रहे हैं, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं था, वो हमने 2.5 रुपए नहीं दिए होंगे। कभी कभी ऐसी हेल्प करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, उसकी मर्जी है। कभी कभी एक्सपेक्ट करता है, तुम खुद जज कर लो, 10 में 7.5 आ गए तो फिर भी क्यों फॉरफिट कर रहे? 2.5 नहीं दिए होंगे, क्लियर? अभी तुम्हारी हेल्प कर दी, 2.5 नहीं आए, तो पहली एंट्री बोलो, आगे मैं तब पढ़ूंगा। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड। ऐसे लिखना भी अलाउड नहीं है, कई कल को बोलो आप लिखते थे, मैं लिख सकता हूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको, फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, शेयर कैपिटल पूरा, शेयर फॉरफिटेड पूरा, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2000 इंटू फॉरफीचर में 2000 इंटू कॉल्स इन एरर में 2000 इंटू। ये देखो तुम क्या बात करो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, समझ आ रहा है सब कुछ, सारे जवाब दे रहे हो। रीइश्यू की एंट्री, अब रीइश्यू जो कर रहे हैं 2000 शेयर नहीं कर रहे, अब हम 1800 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, कितने के हिसाब से? बैंक अकाउंट डेबिट 1806 के हिसाब से। नुकसान कितना हुआ? 10 वाला शेयर 6 में इशू किया, नुकसान कितना? टू शेयर कैपिटल 10 वाला शेयर क्लास, जिनको नहीं सुना एक बारी में, दूसरी बारी, 10 वाला शेयर 6 में इशू किया, नुकसान कितना? समझ आती है बात? अब कितना नुकसान हो गया टोटल? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुननी है, नहीं तो कहोगे दोबारा। प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ, क्या कंपैरेबल बेस है?
क्या कंपैरेबल बेस है? माइनस कर दूं? क्या कंपैरेबल बेस है? That profit was on how much share? That loss is on how much share? तो क्या कंपैरेबल बेस है? क्या करना पड़ेगा? पहले उस प्रॉफिट को 1800 शेयर का कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथ्स लगा के। अगर 15,000 का प्रॉफिट 2000 शेयर पर है तो 1800 का हिस्सा कितना होगा? ऐसा मैथ्स लगाना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड कहते थे इसे 600 में। इसे 600 में क्या कहते थे? यूनिटरी मेथड मैडम ने कैसे सिखाया था 600 में? 2000 चॉकलेट आती हैं, 15,000 की। एक चॉकलेट कितने की आएगी बच्चों? बेटा नीचे ले जाना, आप नीचे ले गए। बच्चों 1800 चॉकलेट कितने की आएंगी? गुणा कर देना। बच्चों ने कहा ठीक है मैडम गुणा कर देंगे। तो ये यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट दिखाना है। बड़े हो गए, सीधा लास्ट स्टेप लिखना है कि अगर ये प्रॉफिट 2000 पे था तो 1800 कितना होगा? 13,000। कितना होगा? 13,500। ये मत पूछना मैंने कैसे किया, पूछना किसी ने? सबको पता है ना मैंने कैसे किया है? बोलो किसी को ऐसा लग रहा हो पूछ ले। सबको पता, इजी है ना? ठीक है। अब ये 13,500 में से लॉस कितना? माइनस करो। 13,500 1800 शेयर का लॉस प्रॉफिट था, 1800 शेयर का लॉस था 7200, 6,300। देखो आंसर दे रखा है क्या? नरेशन पहले की क्या है? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। लंबी लिखनी है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। और बड़ी करनी, एट द रेट ऑफ 2.5 पर शेयर। अगर काम चलाओ नहीं है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अगले वाले की नरेशन बीइंग शेयर रीइश्यू। लास्ट वाले की बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू। अगर कंपैरेबल बेस ना हो तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चों। अगर कंपैरेबल बेस ना हो तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। कब बनाना पड़ता है? दूसरी भाषा में बोलूं, जब नंबर ऑफ शेयर इशूड कम होते हैं। जब नंबर ऑफ शेयर रीइशूड कम होते हैं। किससे कम होते हैं? फॉरफिटेड से। फॉरफिटेड करें 2000, रीइशू 1800, तो आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जो आएगा उसमें से माइनस करना 7200। अगर 15,000 में से कर दिया तो 3 में से 1 नंबर कट जाएगा, जरा सी सिली मिस्टेक का। हाँ जी बेटा। नहीं जी नहीं, असंभव। जो चीज फॉरफिट ही नहीं करी उसे रीइशू कैसे कर दोगे? फॉरफिट ही नहीं करी उसको रीइशू कैसे करोगे? रीइशू कौन से शेयर होंगे? जो फॉरफिट करे थे, तो उससे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? जब आपने फॉरफिट 2000 करे तो बढ़ाओगे कैसे? होमवर्क क्वेश्चन नोट करो।
5 मिनट में हो जाएंगे। मेरे को इनमें आपने सिर्फ 3 एंट्री करके दिखानी है। ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं 6 क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं करके आने। ये नीचे लिखिए होमवर्क, इसमें सिर्फ 3 एंट्री करके आनी है, 1 2 3, फॉर फीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं करके आना, फुल फ्लेजेड नहीं करके आना। हर एक में क्या करके आनी है? 3 एंट्री। और हर बच्चा प्रैक्टिस करके आएगा सारे क्वेश्चन, चाहे आंसर निकले या आंसर ना निकले। और जो होमवर्क नहीं कर रहा वो ये कंप्लेंट ना करे चैप्टर हाथ से निकल रहा है। डोंट कंप्लेंट लाइक दिस। और घड़ी रख लेना सामने, आधे घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर? अब मेरे को बताओ 15 अगस्त का क्या करना है?